चलो इस वीडियो में समझते हैं कि एनयूएस में पीसीपी का मतलब क्या होता है। पीसीपी क्लासेस जो एनयूएस में आप लोग के लिए लगाई जाती है, प्रैक्टिकल पीसीपी क्लास और थ्योरी पीसीपी क्लासेस, क्या आप लोग के लिए लेना ये मैंडेटरी होता है? कौन सा कंपलसरी होता है, कौन सा ऑप्शनल होता है, किसके मार्क्स मिलते हैं, किसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, बैच हॉल टिकट कब तक आता है, और पीसीपी क्लासेस के लिए हमें कहाँ पे जाना होता है, किससे मिलना होता है, मार्क्स कितने मिलते हैं। इस तरीके के जितने भी आप लोग के मन में अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे, इन सबको यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। और इस वीडियो के बाद आप लोग को पीसीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, होपफुली सारे यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि पीसीपी क्लासेस होता क्या है। देखो, पीसीपी क्लासेस का मतलब होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। इसमें होता क्या है, एनयूएस में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं क्लास में एडमिशन लेते हैं, जो 12वीं क्लास में एडमिशन लेते हैं, जो उनकी वीकली यानी कि सप्ताह में एक बार जो क्लासेस लगनी होती है, ठीक है, जिसमें आप लोग को अपने स्टडी सेंटर जाकर बैठना होता है, वहाँ पे आके अपनी डाउट क्लियर करने होते हैं, ठीक है। वो जो आप लोग क्लासेस लेने जाते हो नॉर्मल वीकली बेस पे, यानी कि सप्ताह में एक बार, उसे हम पीसीपी क्लासेस कहते हैं। अब एनयूएस में क्या होता है, देखो, पीसीपी क्लासेस कुछ ऑप्शनल होते हैं और कुछ आप लोग के लिए कंपलसरी होते हैं। कुछ के आपको मार्क्स भी मिलते हैं और कुछ के आपको मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे ये समझ लो कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एनयूएस में एडमिशन ले रखे हैं, वो अपना पीसीपी क्लासेस कौन सा वाला अटैम्प्ट करेंगे, कौन सा वाला स्किप कर सकते हैं, किसके मार्क्स मिलेंगे, और टोटल कितने पीसीपी क्लासेस आप लोग के लिए ये एनयूएस कंडक्ट करने वाली है आपके स्टडी सेंटर में, वो यहाँ पे समझ लो। तो देखो, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए मार्क भी कर रखा है। देखो, जो थ्योरी टाइप के आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, सब्जेक्ट में आपको गिनवाऊँ जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। जो थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट होते हैं उनके टोटल जो है ना 30 आप लोग के पीसीपी क्लासेस लगाई जाती है, ठीक है। कितनी लगाई जाती है? टोटल 30 पीसीपी क्लासेस आप लोग की लगाई जाती है थ्योरी सब्जेक्ट के टाइप जो होते हैं, जो थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट होते हैं उनके। उनमें से यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम 30 में से 15 क्लासेस आप लोग के लिए लेना कंपलसरी है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ और यहाँ पे समझा दूँ। एक होता है जब आप लोग एडमिशन ले लेते हो, एडमिशन लेने के बाद जब एनयूएस आप लोग के लिए सेशन स्टार्ट कर देती है, तो उसके बाद आप लोग के मोबाइल पर मैसेज भेजती है और आप लोग से बोलती है कि आप लोग अपने स्टडी सेंटर में संडे टू संडे या सैटरडे को, मोस्टली जो है आप लोग का सप्ताह में एक दिन आप लोग की पीसीपी क्लासेस लगती है थ्योरी एग्ज़ाम वाली, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको बोला कि टोटल थ्योरी टाइप के जो सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट के जो भी आपने ले रखे हो थ्योरी टाइप के, उन सभी सब्जेक्ट के जो है 30 यहाँ पे पीसीपी क्लासेस एनयूएस कंडक्ट करती है आप लोग के लिए। और उसमें से बोला गया है कि 15 आप लोग को लेना कंपलसरी है। 15 उसमें से लेना आप लोग के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे आप लोग को क्लियरली बोला गया है, देखो यहाँ पे टोटल 30 यहाँ पे पीसीपी क्लासेस लगाया जाएगा, जिसमें से 15 बोला गया है कि आप लोग के लिए कंपलसरी है लेना। और ये थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। सेम आप लोग के लिए जो है ना पीसीपी क्लासेस एक और चलाया जाता है, जो कि पीसीपी प्रैक्टिकल 5 पीसीपी प्रैक्टिकल टाइप के जो क्लासेस होते हैं वो आप लोग के लिए एनयूएस कंडक्ट करती है। अब देखो, जैसे कि आपके पास प्रैक्टिकल टाइप के जो सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, जो भी आप लोग के पास ऐसे सब्जेक्ट है जिसका आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, उसके आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले जो है एनयूएस क्या करती है, 5 पीसीपी क्लासेस चलाती है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपके पास ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के 5 पीसीपी क्लासेस चलाएगी, जो कि आपको लेना कंपलसरी है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे बोला गया है, जिसको मैंने मार्क नहीं कर रखा हूँ, द 5 पीसीपी प्रैक्टिकल्स विल बी यूटिलाइज फॉर द लर्नर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ वेटेज ऑफ 50% ऑफ द मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 पीसीपी क्लासेस एंड 50% मार्क्स फॉर द 6th practical class last for the summative assessment. These PCP sessions will be conducted at assigned study centers, ठीक है। तो एनीवेज टोटल आप लोग के लिए जो है यहाँ पे क्लासेस कितनी अटेंड कर यहाँ पे लगाती है, ठीक है, टोटल लगाती है, जिसमें से थ्योरी आप लोग के थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट है, तो उन सभी के लिए 30 आप लोग के लिए थ्योरी टाइप के यहाँ पे पीसीपी क्लासेस एनीवेज लगाएगी, और 5 आप लोग की प्रैक्टिकल टाइप की पीसीपी क्लासेस लगाएगी। यानी कि अगर आपने थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट ले रखे हो तो उसके टोटल कितने यहाँ पे पीसीपी क्लासेस लगेगी, टोटल 30 लगेगी, जिसमें से आपको कम से कम 15 लेना यहाँ पे कंपलसरी है। और वो डाउट क्लियरिंग सेशन के नाम से आप लोग को मैसेज मिलता है मोबाइल पे जब आप लोग का सेशन स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद आप लोग का 5 पीसीपी क्लासेस लगेगा प्रैक्टिकल वाला, जो प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं उनका, वो पाँचों आप लोग को लेना यहाँ पे कंपलसरी है, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। इसी के आप लोग को मार्क्स भी मिलते हैं। अब इसमें से ऑप्शनल कौन सा है, कंपलसरी कौन है, यहाँ पे समझ लो। देखो थ्योरी टाइप के जो आप लोग के लिए 30 पीसीपी क्लासेस एनयूएस कंडक्ट करती है, वो पूरी तरह से आप लोग की मर्जी है, लो ना लो। इन्होंने बोला है कि 15 पीसीपी क्लासेस आपको लेना है, ठीक है। इन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो 30 पीसीपी क्लासेस थ्योरी एग्ज़ाम की हम चला रहे हैं, उसमें से आप लोग को 15 पीसीपी क्लासेस आप लोग को लेना कंपलसरी है। लेकिन वो डाउट क्लियरिंग होता है, आप चाहो तो उसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कई बार बोला हूँ और इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ कि जो थ्योरी टाइप के आप लोग के पीसीपी क्लासेस एनयूएस कंडक्ट करती है उसको आपको स्किप कर देना है, ठीक है। अगर आपका घर जो है स्टडी सेंटर से काफ़ी दूर पे है तो उस केस में आप इसे स्किप कर देना, अपनी पढ़ाई अपने घर पर बैठना और अपने टीचर से कांटेक्ट रहना और उनसे पूछता रहना कि कैसे कैसे होना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना आप लोग की 5 पीसीपी प्रैक्टिकल टाइप की क्लासेस लगनी है, ये जो है इसके आप लोग को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके आप लोग को मार्क्स मिलेंगे, जिसके ऊपर अभी जो है सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पर कमेंट इसी में आए हैं कि पीसीपी क्लासेस हमारा कब से शुरू हो रहा है। जो अप्रैल के स्टूडेंट्स हैं उनके सबसे ज़्यादा कमेंट है। देखो पीसीपी क्लासेस के लिए मैंने आपको बोला हूँ, यहाँ पे समझ लो, जो आप लोग के पास प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि आप लोग के पास ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ठीक है, 10th का मैथमेटिक्स, इस तरीके से जो सब्जेक्ट है आपके पास जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, उन सभी के आप लोग की पीसीपी क्लासेस लगेगी। ये देख लो इस तरीके से, एक ये स्टडी सेंटर का है। जितने भी पीसीपी क्लासेस आप लोग के लगने हैं, ठीक है, उसकी आपको शेड्यूलिंग कहाँ मिलेगी, आपके स्टडी सेंटर में, ठीक है। ये टीचर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की कि वो आप लोग को ये बताएंगे। अब यहाँ पे देखोगे होम साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, डाटा एंट्री ऑपरेशन, पेंटिंग, होम साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड योग, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन, इन सब के जो है प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल होंगे मतलब इन सभी के 5 पीसीपी क्लासेस भी चलेगी। अब देखो कुछ स्टडी सेंटर वाले जो होते हैं, आप लोग की 5 पीसीपी क्लासेस जो है प्रैक्टिकल वाली, वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं जल्दी करवा लेते हैं, कुछ लेट करवाते हैं और कुछ करवाते ही नहीं है, ठीक है। ये मतलब होता है एनयूएस में, कुछ तो मतलब करवाते हैं, कुछ करवाते ही नहीं है, और कुछ लेट करवाते हैं, कुछ जल्दी करवा लेते हैं। इनकी डेट देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये देखो जनवरी से दिखा रहा है कि इन्होंने, ये स्टडी सेंटर है दिल्ली का ही है, इन्होंने जो है जनवरी के फर्स्ट वीक से ही मतलब कि यहाँ पे पीसीपी क्लासेस लगाना शुरू कर दिया है। और हर सब्जेक्ट का 5 पीसीपी क्लासेस होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे कि आपके पास 3 प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है तो 5×3=15, टोटल आपकी 15 क्लासेस लगनी है, ठीक है। तो पीसीपी क्लासेस के लिए जो है आप लोग के स्टडी सेंटर से आपको कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। और क्लासेस वो आगे पीछे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है ना कि जहाँ भी आप पीसीपी क्लासेस लेने जाओगे वो एक तरीके से स्कूल ही होता है, ठीक है। और वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट जो है जैसे रेगुलर बेस पे पढ़ते हैं वैसे पढ़ने भी आते हैं। तो जैसे कि कुछ मीटिंग वगैरह भी होता है तो क्लासेस आप लोग की वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है एनयूएस के जो वहाँ पे टीचर होते हैं उनके पास, ठीक है। तो ये जो शेड्यूलिंग है वो कौन करता है, ये आप लोग के स्टडी सेंटर के टीचर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जनवरी से जो है इनके क्लासेस शुरू हो गए हैं पीसीपी क्लासेस के, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो जनवरी से शुरू हो जाते हैं। कुछ ने दिसंबर में ही करवा दिया था, ठीक है, कुछ ने जो है मतलब अभी फरवरी में करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर जो है कैसे आप लोग के लिए शेड्यूलिंग कर रहे हैं, उनको कैसा मतलब खाली जगह मिल रहा है, स्पेस भी तो चाहिए ना आप लोग की पीसीपी क्लासेस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को जो है अपने टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने शेड्यूलिंग क्या रखी है पीसीपी क्लासेस के लिए, 5 पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए, वो बता दो। अब इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी हुआ तो 8 को है, 9 को है, 10 को, 11 को है, 12 को है। और ये जो डेट आप लोग को ये दे रखे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स डेट है, ठीक है। इसमें वो चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें इसमें वो कैंसिल भी कोई क्लास कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास अगर स्पेस होगा तो ही आप लोग की ये क्लासेस लगाएंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोग को ये टाइमिंग इन्होंने बता रखा है शाम के 4:15 से, ठीक है। हर स्टडी सेंटर का टाइमिंग अलग होगा, कोई मॉर्निंग का दे देगा, कोई इवनिंग का दे देगा, कोई आफ्टरनून का दे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना स्टडी सेंटर के टीचर ही डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स को हमें कितने बजे बुलाना है, कौन से डेट को बुलाना है, कब बुलाना है, ये सारी चीज़ें वो स्टडी सेंटर वाले ही मैनेज करते हैं, ठीक है। एनयूएस की तरफ से कुछ भी नहीं आता है कि एनयूएस ने मतलब कि निकाल दिया नोटिफिकेशन
और डेट बता दिया, टाइम बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एनयूएस के जो टीचर्स होते हैं, जो एनयूएस के लिए काम करते हैं स्टडी सेंटर में, वो आप लोग के लिए शेड्यूलिंग करते हैं इसी तरीके से। इसमें टाइम देख रहे हो 4:15 पे बोल रहा है कि क्लासेस लगनी शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, मोबाइल फ़ोन विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, बोला गया मोबाइल फ़ोन मत लेके आना। कैरी ID कार्ड ड्यूरिंग क्लास आवर, जब क्लास लोगे तो आपका एनयूएस का ID कार्ड होना चाहिए। नो मार्क्स नो एंट्री, सब्जेक्ट योर्स PCP क्लास विल बी चेंज लास्ट मिनट। इन्होंने क्लियरली बोल रखा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि ईमानदारी से इन्होंने बोला है। इन्होंने नीचे लिख रखा है सब्जेक्ट टू योर PCP क्लासेस विल बी चेंज लास्ट मिनट। ठीक है, चेंज हो सकता है, ये कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो PCP क्लासेस के लिए आपको देखो कुछ स्टूडेंट्स पूछे थे क्या लेके जाना है, मैंने बोला भी था सिर्फ आप लोग को ID कार्ड लेके जाना है, बुक्स लेके जाना है, नोटबुक लेके जाना है। ठीक है, बुक्स है तो लेके जाना है, लेकिन नोटबुक और ID कार्ड जरूर लेके जाना। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को लेके जाना है अपने PCP क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो समझ गए हो। ठीक है, अब अच्छा इसमें हम थोड़ा सा पर्सनली बात कर लेते हैं कि ये जो 5 PCP क्लासेस चलने वाला है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, अगर बाई चांस हमारा मिस हो गया है या इन फ्यूचर हम मिस कर देंगे, ठीक है, ले नहीं पाएंगे, तो इसका इफेक्ट हमारे पे क्या पड़ेगा, हमें इसके मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अब्सेंट आएगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये समझ लो। उसके बाद हम हॉल टिकट यानी कि बैच टिकट जो होता है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखो ये ब्लू कलर में जो मैंने मार्क कर रखा है ना, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अभी मैं रीड करूँगा, आप समझना, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप लोग समझना। ठीक है, वीडियो में पूरी तरह से क्लियरली नहीं बोल सकता इस चीज़ों को। देखो इन्होंने बोला क्या है, द कंडक्ट सेशन आर नॉट मीन्ट फॉर कवरिंग द करिकुलम, डू नॉट एक्सपेक्ट फुल टाइम क्लासरूम टीचिंग एज इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। क्या बोला इन्होंने, आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि जैसे रेगुलर बेस पे लोगों की क्लासेस लगाई जाती है, बच्चों की क्लासेस लगाई जाती है, उसी तरीके से आपको भी पूरा दिन का क्लास यानी कि 6 घंटे का क्लास आपको लगा के देगी। एक्सपेक्ट आपको ऐसा करना ही नहीं है कि एनयूएस में आप लोग की क्लास लगेगी और बहुत अच्छे से क्लास लगेगी, 5-6 घंटे का क्लास लगेगा या 1 घंटा का क्लास लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। इन्होंने क्लियरली बोल दिया है यहाँ पे। अब समझना बात को, आगे क्या बोल रही है। द टीचर्स आर देयर टू हेल्प एंड गाइड द लर्नर with regard to difficulty faced during PCP sessions. It would be in the learner interest to attend all content session. Attendance in 5 PCP classes is compulsory. इन्होंने बोला क्या है, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है। ये कह रहे कि जो इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया है 5 प्रैक्टिकल सेशन इज कंपलसरी। ठीक है, उससे पहले बोला है अटेंडेंस इन 5 प्रैक्टिकल सेशन कंपलसरी। ये कह रहे हैं कि जो 5 PCP क्लासेस एनयूएस आप लोग के लिए कंडक्ट कर रही है स्टडी सेंटर में, इंटरेस्ट है तो आप जाओ। ठीक है, ये एक्सपेक्ट मत करो कि वहाँ पे आप लोग की PCP क्लासेस ही लगेगी, टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएगा भी, लेकिन इन्होंने बोला है कि 5 PCP क्लासेस की अटेंडेंस यहाँ पे आप लोग की कंपलसरी है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये जो मार्क्स आप लोग के होते हैं ना, ये बहुत कम मार्क्स होते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर का, उससे ज़्यादा नहीं होता है। आप जाओगे भी तो भी आप लोग को टीचर जो है 2 या 3 नंबर देगा। ठीक है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जाओगे तो टीचर आपको 2-3 नंबर देगा अगर आप सारे मतलब अटैम्प्ट कर लेते हो तो, और आपको पूरे पूरे मार्क्स चाहिए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो कहेंगे कि आप मुझे पैसे दो। ठीक है, टीचर मांगेंगे आपसे, आप जाओगे ना तो टीचर आपसे मांगेंगे कि पैसे दो, तब आपको मार्क्स हम देंगे, नहीं तो एब्सेंट मार्क कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें ना एनयूएस में चलती हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, चलो मैं आपको केस भी समझाता हूँ। तो देखो ये केस आया हुआ है मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे केस हैं, लेकिन मैं कभी भी आपको चीज़ें दिखाता नहीं हूँ ताकि गलत मैसेज आप लोग के पास नहीं जाए, और जाना भी नहीं चाहिए। इस चीज़ को भी आप लोग को बस समझने के लिए बता रहा हूँ। आप लोग ये मत समझना कि ये सब चीज़ें मतलब हो रही है मेरे साथ भी। ठीक है, बस समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो एक स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आए थे, इनका कहना है कि मैं PCP क्लासेस लिया था, फिर भी मुझे टीचर ने मार्क्स नहीं दिया है, एब्सेंट मार्क कर रखा है। ये देख रहे हो, मैंने PDF भी अटैच कर रखा है, ये PDF अभी डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। और इनका कहना ये है कि मैंने PCP क्लासेस लिया था, लेकिन फिर भी मेरे टीचर ने मुझे एब्सेंट मार्क कर रखा है। और जब ये मार्क्स चेक करने जा रहे थे, इनको क्या मिल रहा है, इनको मिल रहा है मार्क्स नॉट अवार्डेड। ठीक है, मार्क्स नॉट अवार्डेड इनको मिल रहा है, जो कि ये सही हो जाएगा अगर इन्होंने क्लासेस लिया होगा तो, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट को मेल कर दिया है, डिपार्टमेंट इसको चेक करेगी, चीज़ें सही होगी तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। जैसे ये देखो, ये है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन एंड योग, मार्क्स नॉट अवार्डेड, मार्क्स नॉट अवार्डेड, मार्क्स नॉट अवार्डेड। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना, समझो।
कि ये जो आप लोग की क्लासेस अभी लग रही है या लग चुकी है या लगने वाली है, ठीक है, ये आप लोग के लिए एक तरीके से समझोगे तो हिंट में समझो, ये एक तरीके से आप लोग के लिए ऑप्शनल है। अब भला सोचो आप, जिसका मतलब कि 150 किलोमीटर दूर है घर स्टडी सेंटर से, 150 किलोमीटर आने जाने में किराया लगेगा, लगेगा ना। और टीचर को भी मतलब वहाँ पे जाके बैठोगे, ठीक है, टीचर का क्या मूड होता है, पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, या फिर टीचर आपसे बोलता है कि पैसे दो तो हम आपको पास करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनयूएस के वेबसाइट से उठाया हुआ नोटिफिकेशन है और इन्होंने ही बोला है क्लियरली कि आप ये ऐसा एक्सपेक्ट करिए ही मत कि जो पीसीपी क्लासेस आप लोग का लग रहा है उसमें आप लोग को पूरा प्रॉपरली आप लोग की पढ़ाई होगी। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल रखा है कि पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई होगी ही नहीं। दूसरा इन्होंने क्या बोला, देखो दूसरा ये बोल रहे हैं कि पीसीपी क्लासेस में अटेंडेंस मैंडेटरी है, बाकी जाना ना जाना वो आप लोग के इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है। मीनिंग आप इसका निकाल लेना, ये नोटिफिकेशन को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये नोटिफिकेशन जो है पुणे रीजनल सेंटर का है, ठीक है। पुणे रीजनल सेंटर का ये नोटिफिकेशन है, वहीं से मैंने निकाला है आप लोग के लिए। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, नोटिफिकेशन अभी आप लोग के लिए आया नहीं है, 1 फरवरी वाला जो मैंने बात कहा था, ठीक है। आज 1 फरवरी मतलब कल 1 फरवरी होने वाला है और ये 1 फरवरी को ही वीडियो मिलेगी आप लोग को। तो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे देखो ये है कि आप लोग को मैं सही से गाइड करूँ, ठीक है। अगर देखो ये स्किप हो रहा है तो होने दो, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पे फोकस करो, थ्योरी एग्ज़ाम पे फोकस करो। पीसीपी क्लासेस को लेकर इतना टेंशन मत पालो, ठीक है। घर से दूर मत जाओ, काफ़ी लोग तो इतने दूर रहते हैं स्टडी सेंटर से, उनका आने जाने का किराया 500 से 600 रुपये, वन का बता रहा हूँ, आने जाने का बस एक बार का। खाने पीने का देख लो वहाँ पे, ठीक है। रहो भूखे तो ना रहोगे, इतना दूर जाओगे तो ये सब चीज़ें समझ के चलो, ठीक है। बाकी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो। और इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ और नोट में डाल रखा है, डू नॉट पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट टू एआई फॉर अटेंडिंग पीसीपी क्लासेस। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। पैसे देना ही नहीं है आप लोग को किसी को, ठीक है। क्लासेस मिस हो गई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्लासेस दोबारा से लेना ही है ना, तो फॉर्म भी दोबारा से ओपन होते हैं, ठीक है। एफए के नाम से फॉर्म ओपन होता है, इस साल मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, इसी साल से ओपन होना शुरू हुआ है। तो दोबारा से अगर आप चाहो ना तो पीसीपी क्लासेस के लिए फ़ीस देकर, ठीक है, जो कि 300 कुछ रुपए है पर सब्जेक्ट, वो फ़ीस दे के आप दोबारा से जो है पीसीपी क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मिस हो गया है तो ये मत सोचो कि मिस हो गया मार्क्स काट लेगा, काटने तो 5-6 नंबर होते हैं बस, उसके ज़्यादा नहीं होते। और आप कितनी मतलब मेहनत कर लो वहाँ पे जाके, 4-5 नंबर ही वो आपको देंगे। बिना पैसे दोगे ना, बिना पैसे अगर आप बोलोगे ना, बिना पैसे आप सिर्फ क्लास लेके आओगे तो 4-5 नंबर ही देंगे वो आपको, उससे ज़्यादा नहीं देने वाले, ठीक है। एनवेस में ये सब चीज़ें चलती है, आप लोग खुद चीज़ें ये सब फेस करोगे, ठीक है। मेरे पास तो काफ़ी सारी स्टोरी पड़ी हुई है, मैं बताता नहीं हूँ कि चीज़ें फैलनी नहीं चाहिए एक गलत इंसान की वजह से, और लोग गलत साबित नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं स्टोरी को यहाँ पे शेयर करता नहीं हूँ। लेकिन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था, स्टूडेंट्स परेशान थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लासेस जो है ना, मैंने आपको बता दिया हूँ कैसे लगेगा। ये शेड्यूलिंग नहीं मिली है तो आप लोग जो डैशबोर्ड है उसमें आओगे, और डैशबोर्ड में आने के बाद ये पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के नाम से एक बॉक्स मिलेगा, व्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग की ये शेड्यूलिंग बता देगा कि आप लोग की क्लासेस कब लगनी थी। अगर आप मिस कर गए हो तो झंझट फ्री रहो, अपने एग्ज़ाम पे तैयारी करो, ठीक है। ये सब बाकी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आना, ठीक है। और हॉल टिकट की बात कर रहे थे, बैच हॉल टिकट की, तो देखो भैया हॉल टिकट के लिए नोटिफिकेशन आया था 1 साल पहले, ठीक है। 1-1.5 साल पहले मैंने वो वीडियो बनाया था। हॉल टिकट सभी का जनरेट नहीं होता, ये देखो इनको लिंक मिला है ना, हॉल टिकट पीसीपी बैच, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉट जनरेटेड दिखा रहा है, डियर लर्नर योर पीसीपी बैच इज़ नॉट जनरेटेड, ठीक है। इनके स्टडी सेंटर वालों ने जनरेट नहीं किया है, और इनके ही नहीं, काफ़ी सारे स्टडी सेंटर के टीचर जो है जनरेट नहीं करते हैं, ना जनरेट किया जाता है, ठीक है। रीज़न मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मैंने कई बार पूछा है तो उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। बोलते हैं स्टूडेंट्स का मतलब हो नहीं पाता है। तो होपफुली आप लोग को देखो जितनी प्रॉब्लम थी यहाँ पे हमने सुन लिया है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे कुछ लोग स्टडी सेंटर विजिट किए थे, उनका ये कहना है कि हमें तो सैटरडे को बुला रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ अभी स्टार्टिंग में बता रहा था, जैसी उनकी पॉसिबिलिटी होगी उस तरीके से वो बुलाएंगे, ठीक है। लेके क्या जाना है, आईडी कार्ड लेके जाना, नोटबुक लेके जाना, ठीक है। बुक से तो लेके जाना, फॉर्मल ड्रेस में जाना है, जो आप घर के कपड़े पहनते हो वो, कोई मतलब ऐसा स्कूल वाला ड्रेस नहीं है। नोटिफिकेशन आई नहीं है अभी तक, नोटिफिकेशन जब भी रिलीज होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। नोटिफिकेशन को मैं अटैच कर दूँगा इंस्टाग्राम पे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।